यार आपको बैठना चाहिए था। क्या बैठूं? जूते खाने के लिए बैठूं? क्या हो कसर नहीं छोड़ी है उन लोगों ने। गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा करने लिया इसी चक्कर में तो उनकी जी हुजूरी कर रहा है। मम्मी मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं मेरी माँ को भी मेरे से अलग करना चाहती है, तो फिर क्यों नहीं जाने? तो ये क्या एडवाइस है? ये बकवास। तुम दोनों यहाँ मत लड़ो। समझते गाइस, आपको तो पता ही होगा कि क्या हुआ मेरे साथ है। मेरे को वहाँ से माँ बेटियों ने निकाल दिया दोनों ने, और समर से मिलने भी नहीं दिया। वो मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने गया था और उसे पता भी नहीं पीछे ये बातें हुई हैं, और मेरे को अब रहना भी नहीं है वहाँ। इतनी बेइज्जती करवा के कौन रहेगा? मैं समर के भरोसे पे गई थी और मैं समर की वजह से ही चुप हूँ। नहीं तो बातें मेरे को भी बहुत बोलनी आती है, लेकिन मैं अब मेरे को उसके पास जाना ही नहीं, ना मेरे को किसी से बात करनी। मरे जिए कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है अब उन लोगों से। जो नहीं सोच सकते किसी के बारे में भी, वो क्या सोचेंगे फिर? कौन है? नमस्ते मम्मी। ये क्यों फॉर्मेलिटी पूरी करता है? अब किस लिए आया है यहाँ पे? क्या पूरी कर रहा हूँ यार मम्मी? आप मतलब मैं गया था बाहर, आपको बैठना चाहिए था। क्या बैठूं? जूते खाने के लिए बैठूं? क्या हो कसर नहीं छोड़ी है उन लोगों ने। गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा करने से कुछ हो जाएगा? मतलब मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती, मैं जा भी नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। लो, मैंने बात कर क्या टेंशन नहीं लो? बात करने का तरीका पूछा, देखा तूने उनका कितना गंदा था? मुझे पता चला, मैंने उनको समझाया, डांट लगाया, दोनों माँ बेटी को मैंने क्लास लगाई। क्या मेरा हक ही नहीं बनता तेरे ऊपर? बिल्कुल भी। तेरे को तो खरीद लिया, तू आ भी मत जाइयो अब, तू रहना फिर वहीं पे। मतलब 4 पैसे उन्होंने दे दिए, ले बेटा ये सामान लिया, ले बेटा वो सामान लिया। तू तो उसी पे कूद रहा है, तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? तू कमाता नहीं है जो उनके पैसों पे तू कूद रहा है? मैं उनके पैसे पे कहाँ कूद रहा हूँ? क्यों लेके आया फिर सामान? जमीन पे सो ले, तेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है। तेरे को खरीद लिया, इसी चक्कर में तू उनकी जी हुजूरी कर रहा है। मम्मी मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं सुनाया हूँ, 1 लाख बार सुनाया हूँ, हर चीज आप देखो। वो मुझे इसी बात की तो दोष दे रही है। तुमने क्या देखा? तुमने क्या देखा? क्या देखा हमने? तुमने दिलवा दिया भैया, बैठ दिलवा दिया, अपने बच्चों को सुला रहे हो, तुम ही जानती हो, हम तो दुख दर्द जानते ही नहीं है। अगर मुझे ये जरा भी पता होती ना कि पीछे से मकान का ये हाल होगा, कि घर इधर से उधर हो जाएगा, और मुझे यहाँ लाके मेरे को कुछ नहीं, जीरो भी नहीं पता था मुझे इस बात के बारे में कि उन लोगों ने ऐसे ऐसे सामान बाहर निकलवा दिया है। जो मुझे इतना सुना रही है और सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या तेरा इतना बुरा चाहती हूँ क्या तेरा? मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनको सुनाया। आपके जाने के बाद पता है, मैं पूरी रात तो मैं पहले जिस दिन आपको इन्होंने निकाला, मैं रात में खाना नहीं खाया। अगले दिन मैं राधिका को बुला के सुनाया, फिर उसकी माँ टपक गई बोलने ये, मैं बोला ये गलत है। मैं बोला तुम्हारा राइट क्या बनता है? अरे मेरी माँ को क्यों निकाला? कभी मैंने, उसकी मम्मी आती है, कभी मैं नहीं कहती ठीक है भैया, माँ है, बेटी है, मन होता है, लेकिन वो मेरे को यार 1 घंटे भी नहीं बैठने दे रही। मेरे भाई मेरे से बात भी, बस इतनी बात हुई है कि तू, बस थोड़ी बात हुई है, तू नाश्ता लेने गया, इतना भी नहीं है कि उसका तेरा आने का वेट तो करती। मैं भी तो कभी नहीं कहती अरे बैठो बतलाओ, कोई बात नहीं है, रहो, मैंने कभी मना नहीं करा। मैं चली जाती, मैं कौन सा वहां रहने बस रही थी, मैं जा रही थी वहां पे, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं? आपका वो घर है, आप रहो वहां पे। लेकिन वो तो नहीं समझते ना, मेरा घर है, लेकिन मैं समझती हूँ मुझे कितना रहना है कितना नहीं रहना। मैं पहले जब तू वहां रह रहा था, मैं कितना रही हूँ वहां, तेरे पास ये बता दे। इसीलिए चली जाती थी, नहीं बच्चे अकेले रहे, खुश रहे, कोई बात नहीं, कभी कभी आ जाती थी, चलो मन होता है सबके साथ बैठने का। पर ये थोड़ी है कि जूते खाने पहुंच, हम पूछ रहे हैं, तुम्हारे हालचाल पूछ रहे हैं, तुम्हारा साथ देने के लिए तुम हमें जूते मार के भगा रहे हो। मतलब तेरी माँ होना तो एक बेइज्जती वाली बात हो गई। कोई बात नहीं मम्मी, मैंने उनको सुना दिया है। उनका एक ही कहना है कि तुम्हारी मम्मी आ रही है, फिर गुनगुन को लेके आ जाए। मैं बोला भाई गुनगुन को क्यों लेके आएंगे? गुनगुन का क्या लेना देना है? मम्मी तो बल्कि ये तूने मेरे से बोला गुनगुन होके गई है यहाँ पे, मुझे ये तक नहीं पता थी कि गुनगुन यहाँ पे होके गई है। गुनगुन को घर पता है ना? मुझे शुभम की पता थी ना मुझे उसके पापा की पता थी, मुझे किसी ने नहीं बताया 1% भी। आप पूरा चाल वाल खेल रहा है, आप दिमाग मत लगाओ इतना। चलो सामान उठाओ, मेरे साथ चलो। तो उन लोगों को तो यही भरोसा है ना कि क्या नाम है, मेरे को सब कुछ पता है। तो बोलने दो ना, बोलने वाले का हम मुंह बंद कर देंगे? भाई किसी हद तक सहन जा सकता है समर, किसी हद तक सहन होता है। आप पूरे हक से वहां पे रहो, किसी की मजाल नहीं, किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको निकाल दे मेरे रहते हुए। उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। उन लोग को बेअकल है, उन लोग को दिमाग ही नहीं है। दिमाग तो बहुत है भाई, दिमाग की कमी नहीं है उन लोगों के अंदर, लेकिन बेइज्जती करने में वो है, वो किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ रही, किसी का कुछ नहीं समझती। बस उनमें यह है, माँ में यह है कि मेरी बेटी, और बेटी में यह है कि मेरी माँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है।
चलो अब चलो मेरे साथ। क्या चलूं? फिर वो बोलेंगी, अरे आप दोनों क्यों बोलेंगी। दिमाग लगा तूने रही हो? राधिका के बोलने का तरीका देखा मैंने है? राधिका को तरीके समझा से दिया। 1 मिनट भी बात नहीं करती है समझा दिया कि हैं, लड़ने को बदतमीजी- खाने को आती है। मैंने बोल दिया बदतमीजी मेरी माँ से नहीं चलेगा, या नहीं अगर तुम लोग को दिक्कत है बताओ, मैं उनको अलग घर लेके दूंगा, फिर वही होगा 4 दिन मैं यहाँ रहूंगा 4 दिन वहाँ रहूंगा। तो मैं ये नहीं चाहती ना, मैं ये चाहती ही नहीं, तुम रहो खुश रहो, कोई बात नहीं। अरे मैं 2-3 दिन रुकती, थोड़ी बातचीत होती, फिर मैं चली जाती। रहने का आपका चाहे मैं गुनगुन के यहाँ नहीं रहती, मैं चाहे गांव चली जाती, लेकिन मेरी बैठ के सुनते, आराम से बात तो करते, तेरे से भी बात करती, मैं उनसे भी करती, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं भी ये कलेश शांत कराना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अब चलो, अब नहीं, आप टेंशन मत लो, अब कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी माँ को भी समझा दिया है, राधिका को भी मैंने समझाया कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, मतलब उन्हीं का नुकसान है ये सब करने से। आपको यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ चलो, वहाँ आराम से रहना। देख मैं तो नहीं जा रही, और मैं नहीं जा रही बेटा, अब मैं नहीं जाऊंगी। इतने जूते खाने का इतना सुनने के बाद कौन जाएगा? उनके घर में रह के आप क्या करोगी? मैं यहाँ ठीक है, यहाँ की शख्स से रह कल होकर के उसका जब बाप, तो सुन मेरी, उसका बाप इतना सगा नहीं है, अभी आपको यहाँ पर रख रखा, कल होकर के फिर बेइज्जत करेगा कि तेरा बेटा तो ये किया, तेरा नहीं बेटा नहीं ये, नहीं, तेरा बेटा वो है। तेरे घर नहीं जा रही ना, यहाँ भी नहीं रहूंगी। यहाँ इसलिए आई थी कि मेरे को कहीं तो जाना था, तो मैं यहाँ आ गई। अपना सामान लेके मैं बेशक गांव निकल जाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ तेरे यहाँ नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। बोल दिया ना, मैं माफी मांग नहीं, रहा हूँ। तू माफी क्यों मांग रहा है? माफ कर दो, अब चलो। तू माफी क्यों मांग रहा है? वो इतना उल्टा, तू कब तक माफी मांगेगा? अरे तो आप भूल जाओ ना, चलो हो गया एक बार, अब वो नहीं करेगी बदतमीजी। मैंने बात कर लिया राधिका से, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, अब चलो। पैर मत पकड़, तो समझा चलो कर। मेरे मैं साथ नहीं जा रही बेटा, मेरी बात भी समझा कर। चलो। मेरी भी यहाँ कुछ रह के क्या इज्जत है करो? थोड़ी बहुत ही, कि इज्जत बिल्कुल ही है उतरवा दी। तो आप ये भी तो सोचो ना ठंडे दिमाग से, अभी आप दूसरे के घर में रह रही मैं हो। गांव चली जाऊंगी, गांव का रास्ता मैंने देखा है, कोई बात मैं नहीं। छोड़ दूंगा गांव, जब जाना होगा। पहले आप चलो 4-5 दिन रहो, गुस्सा थूको, आराम से वहां पे रहना, उसके बाद मैं टिकट कटवा के गांव छोड़ के मैं खुद आऊंगा आपको। कोई बात नहीं, तू गांव छोड़ के मत आ, तू राधिका के पास रह, राधिका की मम्मी को रख, वो आराम से खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं उसकी माँ है। क्यों उसने, रहेगी? उसकी राधिका माँ ने कल मेरे से पता है क्या शब्द बोला, 1 कमरा है, तुम क्या करोगी रहकर? मैं नहीं रहूंगी, उसकी माँ तो रह लेगी आराम से, तो फिर मैं क्या करूंगी रहकर? मैं तो वहां बसने आई थी। अब वही वाली बात हो गई ना, एक एक बात को आप पकड़ती रहोगी तो क्या करूं फिर? भैया तेरी सास ने पैसा दिया, तेरी सास ने बेड मंगाया, मैं बैठूंगी, कल वो कह देगी मेरी माँ ने दिया, उतर नीचे बुढ़िया, मैं तो फिर नीचे बैठ जाऊं, तो फिर मैं जूते खाने वाली बात रह गई। छोड़ो हटाओ, उस बेड में आग लगा दूंगा, ऐसा बोलेगी जिस दिन वो बोलेगी क्या? जिस दिन कसर रह गई है कि इतना सुना दिया था। मैं कुछ भी करना है, माँ मम्मी से आप मिलना है कहीं वहाँ पे पे। नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे मेरे पास। क्यों? नहीं मम्मी क्यों तुम्हारी माँ लग रही है ये? हाँ है मेरी माँ। किस बात की माँ है मेरी किस माँ। बात की माँ है? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम समझ? पागल हो गई हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा क्या है? नजर नहीं आ रहा? नहीं, तुम्हारी माँ मतलब हरकतें पे हरकत कर रही है, तुम्हारे पापा हरकत पे हरकत कर रहे हैं, क्या मेरा घर हरकतें बर्बाद कर कर रहे दिया। हैं? अब मतलब तुम मेरी माँ को भी मेरे से अलग करना चाहती मैंने हो, अलग नहीं किया। तो फिर क्यों नहीं मैंने जाए? अलग नहीं नहीं तो किया। ये क्या एडवाइस मैंने है, अलग ये नहीं बकवास? तुम बात दोनों क्या यहाँ कर मत रही हो? लड़ो, समर। खुद के बच्चे को तो अपना नहीं रही, मम्मी को तो अरे बड़ा रहने दो। अपनाओगे हाँ, तुम। तो क्यों नहीं अपनाऊंगा? नहीं क्यों नहीं अपनाऊंगा। अपनाऊंगा? गुनगुन चुप, गुनगुन आप मेरे पास ही रहोगे, नहीं, चुप हो जा। मेरे मैं ना तेरे पास रह रही ना मैं इसके पास जा रही, मैं सीधी गांव निकल जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं रहना बस। तुम्हारे पास मम्मी किस राइट से रहेंगी भाई? तो तुम्हारे पास तो गलती तेरी भी है गुनगुन। भगा दिया सुन, बीबी ने भगा दिया तो मैं उसको मैं ले जा रहा हूँ, अब माफी मांग रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, तो मैं नहीं जा जो रही। होगा वो मम्मी, मैं आप कर रहा हूँ। मेरे- नहीं अब मैं तेरे पास भी किस अक्सर हूँ? तू इसके पास होके आई थी, तूने मेरे को बताया नहीं कि बताया। समर हाँ, वहां रह रहा है, पूछो, एड्रेस पूछो, दिया बताया था मैंने। नहीं? बताया मेरे मैंने को, बोला था, मैंने वहाँ इसके पे दोस्त होके- से एड्रेस लिया है कि मेरे को समर बताया था, मैंने नहीं बोला बताया मैं था। किचन में सो के आई, उन्होंने मुझे भगा दिया, मैंने बताया नहीं था आपको, आप भूल गए। हाँ तो चाल है तुम्हारा, चाल है क्या? मैंने सब बताया मम्मी को कि वहाँ पे मैं होकर आई हूँ, समर अच्छे हाँ तो से अब रह रहा मम्मी है, को नहीं मैं ले बताया जा मैंने रहा हूँ, आपको। तुम्हें क्या आपत्ति मम्मी को ले जाने में? मैं समर तेरे साथ भी नहीं जा रही, मैं यहाँ भी नहीं रह रही बस। तो मम्मी खुश को रह मेरे रहा पास यहाँ छोड़ हूँ, दो, क्या मम्मी को क्यों प्रॉब्लम छोड़ है? दूँ? समर क्या प्रॉब्लम है? मम्मी को प्रॉब्लम छोड़ है, दो, क्या प्रॉब्लम है। माँ जो है ना कभी बेटी के घर में अच्छी नहीं लगती, बेटे के ही घर में अच्छी लगती है। माँ पे जो हक ज्यादा होता है ना बेटे का होता ऑलरेडी है। तुम्हारे साथ तुम्हारी फिर मम्मी तुम्हारा रह जो रही पति है, तुम्हारा राधिका तुम्हारा रह जो रही है। पति है खसम जो है ध्रुव, उसको दिक्कत होगा कि बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है, तो क्यों नहीं रह होगी, रही है? नहीं होगी दिक्कत। क्यों नहीं मैं बोल होगी? रही हूँ ना, अभी तक तो है नहीं, बाद में क्यों होगी दिक्कत? तो तो यहाँ तुम्हारी ये- वाइफ को है, तुम्हारी सास अच्छा को तुम है, लोग बस टोल वहाँ पे मारो बैठे ना। हैं, हाँ टोल- अरे तुम्हें लड़ने मम्मी, की आप जरूरत भी नहीं है। पागल हो, नहीं इसको सारी बात क्यों बता देती हो आप? नहीं नहीं, मैं सारी बात बताऊं या नहीं बताऊं ऐसा है, मैं ना इसके यहाँ रह रही ना मैं तेरे यहाँ रह रही, मैं जा रही हूँ गाँव सामान उठा के देखो, मैं यहाँ बस। पे- समर नहीं जाऊंगी मैं घर पे, मैंने कह दिया तेरे से, मेरे बस की नहीं है। मैं गई थी तेरे से मिलने, तेरे से मिल ली बस।